अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मोहम्मद परवेज़ इकबाल आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो के साथ। नौजवानों की रहनुमाई के लिए मैंने इससे कबल कुछ वीडियोस बनाई जिसमें बग़ैर सरमाया के कारोबार कैसे किया जा सकता है, उस पे कुछ आइडियाज़ मैंने दिए। इंशाअल्लाह मज़ीद भी इस सिलसिले में मैं कुछ वीडियोज़ जो हैं वो अपलोड करता रहूँगा। आज की जो वीडियो है ये बिज़नेस के बारे में ही है, एक ऐसा आइडिया जिस बिज़नेस में आप बहुत इंटरेस्ट भी लेंगे और बहुत दिलचस्प और बड़ा एंटरटेनिंग बिज़नेस है ये। और इससे आप बहुत अच्छा जो है वो सरमाया जो है बहुत अच्छा अर्निंग कर सकते हैं, बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं इससे। नाज़रीन ये एक ऐसा बिज़नेस है जो पाकिस्तान में हो तो रहा है लेकिन बहुत कम लोग कर रहे हैं। एक बहुत बुनियादी बात कि पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है और हमें ज़री मुल्क का बाशिंदा होने की हैसियत से हमें ज़राअत के साथ ख़ास शग़फ़ हमारा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी वजूहात कुछ ऐसी भी हैं कि हमारी सोसाइटी में इस तरफ इतनी रग़बत नहीं पाई जाती और हुकूमती सतह पे भी लोगों को इस तरफ राग़िब करने के लिए कोई वाज़ेह पॉलिसी या इक़दामात जो हैं वो नहीं किए जा रहे, जिसकी वजह से जो नौजवान हैं या अब आने वाली जो नस्ल है, वो ज़राअत के शोबे से बहुत दूर होती जा रही है। तो ये वो लोग जिनके पास ज़री ज़मीनें मौजूद हैं, जो गाँव में रहते हैं या शहरों के जो सराउंडिंग एरियाज़ हैं, उनमें रहते हैं, जिनके पास ज़मीन दस्तयाब है। ज़री ज़मीन ना भी हो, कोई ज़मीन हो, यानी इवन के शहरों में जो रहने वाले लोग हैं, अगर उनके पास भी कोई ऐसा प्लॉट मौजूद है जो 10 मरला, 1 कनाल या इस तरह का हो, तो वो भी सीज़न में अच्छा खासा पैसा जो है वो इससे कमा सकते हैं, इस आइडिया से। तो नाज़रीन ये बिज़नेस है टमाटर का। टमाटर जो है आपको पता है हर घर की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा सेल होने वाली जो प्रोडक्ट्स हैं, उनमें से एक है। तो इसकी प्राइस भी आपको पता है कि बहुत कभी बहुत ऊपर चली जाती है और कभी थोड़ा नीचे आ जाती है, लेकिन बहुत नीचे भी आए तो इतनी नीचे अब इस वक़्त मौजूदा हालात में जो है टमाटर जो है वो तकरीबन ₹100 से ऊपर-ऊपर पर केजी जो है काफ़ी टाइम से ये चल रहा है। तो टमाटर सब्ज़ियों में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है। अब इससे कैसे अर्निंग की जा सकती है और इससे क्या कुछ किया जा सकता है, इस हवाले से आज मैं कुछ बात करूँगा और कुछ बुनियादी इन्फॉर्मेशन इस सिलसिले में आपसे शेयर करूँगा। अगर आप इस पे कोशिश करेंगे इस प्रोजेक्ट पे, इस बिज़नेस पे, तो इंशाअल्लाह आप बहुत अच्छी अर्निंग जो है इससे कर सकते हैं। तो मेरा अपना ज़ाती तजर्बा भी है इस सिलसिले में, मैंने खुद भी ये प्रोजेक्ट किया है और बहुत अच्छा और काफ़ी फ़ायदेमंद जो है वो साबित हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊँ कि टमाटर ही सिर्फ़ एक तो टमाटर ये है कि बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। दूसरी इसकी कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं बतौर प्लांट के जिसकी वजह से इसको सेलेक्ट किया जाता है और बहुत अच्छा बिज़नेस इससे हो सकता है। सबसे अहम क्वालिटी इसकी ये है कि जी ये डे न्यूट्रल प्लांट है। डे न्यूट्रल प्लांट्स वो होते हैं कि आम तौर पे जो प्लांट्स हैं वो अपने जो फल देने के लिए उनको ख़ास टेम्परेचर और डे लेंथ की ज़रूरत होती है कि इतना जो दिन है वो इतने घंटे का होगा तो वो फल देंगे, अदरवाइज़ वो नहीं देंगे, उन्हें उतनी रोशनी की ज़रूरत होती है। लेकिन टमाटर का जो प्लांट है ये डे न्यूट्रल प्लांट है, इसमें दिन की लंबाई का कोई ताल्लुक नहीं है इससे। जितना भी दिन हो चाहे शाम को जो आम तौर पे सर्दियों में होता है कि बहुत ही छोटा दिन होता है, शाम 5 बजे मगरिब हो जाती है और गर्मियों में जो है वो इसी तरह लंबा होके सुबह के टाइम भी और शाम के टाइम भी दिन काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है उसमें। तो इससे इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें जो चीज़ कंट्रोल करने वाली होती है या जो बुनियादी चीज़ है वो है सिर्फ़ इसका टेम्परेचर। तो वो टेम्परेचर जो है वो देखना होता है कि आपने वो टेम्परेचर मेंटेन करना है और वो टेम्परेचर जो मेंटेन करने का काम है वो टनल करती है। जिस टनल में आप इसको ग्रो करेंगे, उसमें आप टेम्परेचर को कंट्रोल करेंगे। उसके मुख्तलिफ़ तरीके हैं, बहुत डिटेल में जाएँगे तो आप इसको यूट्यूब पे इसकी और भी बहुत सारी वीडियोज़ मौजूद हैं, लोगों ने बनाई हुई हैं। लेकिन मैं एक आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। इस आईडी पे लोगों ने टनल फार्मिंग पे तो काफ़ी बातें, काफ़ी वीडियोज़ बनाई हुई हैं, लेकिन इनफ़रादी तौर पे कोई शख़्स इसको बतौर बिज़नेस कैसे कर सकता है, इस पे तकरीबन मुझे कोई ऐसी वीडियो नहीं मिली है।
तो आप इसको आसानी से इस बिज़नेस को अपना सकते हैं। एक तो ये है कि ये डे न्यूट्रल प्लांट है, दूसरा ये है कि इसकी जो बहुत बुनियादी इन्फॉर्मेशन है कि इसके बीज जो हैं उनको ग्रो करने के लिए 14 टू 16 14 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो टेम्परेचर चाहिए होता है, इसमें ये ग्रो करते हैं। और तीसरी बात जो है वो ये है कि इसका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है जिस पे ये प्लांट जो है बिल्कुल बहुत अच्छी कंडीशन में और अच्छा फल देता है, तो वो है 26 टू 29 डिग्री सेंटीग्रेड। और पाकिस्तान जो है इसके ख़ास तौर पे जो पंजाब के इलाके हैं या मोस्टली जो इलाके हैं तो इनमें कहें हम तो तकरीबन ज़्यादा टाइम जो टेम्परेचर है वो इसी के करीब करीब रहता है। या तो बहुत पीक गर्मियों में या बहुत पीक सर्दियों में थोड़ा सा जो है वो अप डाउन होता है, इसमें फ़र्क पड़ता है, लेकिन नॉर्मली जो है वो टेम्परेचर इसमें रहता है। और दूसरा ये है कि इस टेम्परेचर को मेंटेन करने की मुख्तलिफ़ टेक्निक्स भी यूज़ की जाती हैं। तो ये 26 टू 29 डिग्री सेंटीग्रेड में आप इसको रखेंगे तो ये बहुत जल्दी ग्रो करके फल देना शुरू कर देता है। इसके अलावा जो है एक पौधा जो है अगर आप ज़मीन में उसको लगाना चाहते हैं तो उसके दरमियान दो पौधों के दरमियान जो फासला है वो 16 इंच का, 16 से 18 इंच तकरीबन होना चाहिए, कम से कम 16 इंच होना चाहिए। लेकिन अगर आप यही टनल फार्मिंग में ट्यूब्स में करते हैं, जैसे वो प्लास्टिक की ट्यूब्स मिलती हैं उसमें मिट्टी डाल के, तो उस पे ये बिज़नेस इसके जो प्लांट्स हैं इनको ग्रो किया जा सकता है, ये बिज़नेस किया जा सकता है। तो उसमें इतने फासले की ज़रूरत नहीं है, वो ट्यूब्स आप साइड बाय साइड भी रख सकते हैं। तो इसके अलावा जो है इस सिलसिले में मतलब कौन सी जो बातें हैं इम्पॉर्टेंट हैं, उनको दो चीज़ें जो हैं, एक पहली चीज़ तो ये है जी कि इस पे एक्सपेंसेस कितने आएंगे और वो एक्सपेंसेस किस चीज़ पे हैं। इसके जो मेन एक्सपेंसेस जो इस पे आने वाले हैं वो इसकी टनल जो बनानी है उसके ऊपर है कि आप टनल बनाएंगे तो पौधा तभी क्योंकि अगर आप उससे टेम्परेचर को कंट्रोल करके उससे फल हासिल करना चाह रहे हैं तो आपको टनल बनानी पड़ेगी। अब टनल जो है उसके लिए कौन सा मटेरियल इस्तेमाल होता है, उसकी जो स्ट्रक्चर बनती है वो दरमियान से हाइट यानी वॉकिंग टनल होती है और साइडों से वो नीचे ज़मीन के साथ, तो वो उसके लिए पाइप जो हैं वो जो आयरन पाइप हैं, जीआई पाइप, वो भी यूज़ किए जा सकते हैं। उसके अलावा एमएस पाइप जो हैं वो भी यूज़ किए जा सकते हैं। ये निस्बतन सस्ते होते हैं और मतलब अच्छे होते हैं, इनको भी यूज़ किया जा सकता है। और तीसरी चीज़ जो है वो लकड़, अगर आपके पास बाज़ ऐसी जगहों पे ऐसे पौधे होते हैं कि जिनकी शूट्स जो हैं वो बहुत ही लंबी-लंबी और लचकदार होती हैं। अगर आपको ऐसी शूट्स मिल जाएँ तो उनको भी आप लगा के या उनको जोड़ के उससे भी टनल जो है वो आप बना सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा-सा आर्ज़ी होता है, ये कोई ज़्यादा पायदार नहीं। लेकिन उसको आप कम से कम 1 आध सीज़न के लिए बना सकते हैं। और जो तीसरी चीज़ इस सिलसिले में है वो बैम्बू जो बाँस है, तो बाँस के डंडों से भी आप इस टनल को बना सकते हैं। तो ये कुछ मुख्तलिफ़ मटीरियल है जिसमें आप देख सकते हैं, जो भी आपको सस्ता पड़ता है, आप उससे ये बना सकते हैं। उसके अलावा आपको रस्सियों की ज़रूरत पड़ती है, जो डोरियाँ होती हैं, जिनके साथ आपने पौधे को जो है वो सपोर्ट देनी है और पौधा ऊपर ताकि ग्रो कर सके और उसको जगह मिल सके ऊपर की तरफ जाने के लिए। अब हम एक कैलकुलेशन करते हैं कि अब जो प्लांट है, अब देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें आप इसको जो मिट्टी है, ज़मीन है, उसको कैसे तैयार करेंगे, उसके लिए कम से कम इतनी इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी कि आपने जो गोबर वगैरह मिली मिट्टी है और इस तरह की जिसमें अच्छा जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं वो मौजूद हों, तो वो मिट्टी आपने यूज़ करनी है, अच्छी प्रोडक्शन दे जिस तरह आम फसलों के लिए होता है। तो आपने उसके लिए अच्छी मिट्टी, अगर आप ट्यूब्स में बनाना चाह रहे हैं, ट्यूब का फ़ायदा ये होता है कि आप बहुत कम जगह पे ज़्यादा फसल और ज़्यादा पौधे लगा के उनकी देखभाल भी अच्छी कर सकते हैं। तो जहाँ तक इनकी पैदावार की हम बात करें कि एक कैलकुलेशन हम कर लेते हैं पैदावार के हवाले से। 1 एकड़ जो है, उसके ऊपर कम से कम अगर आप ज़मीन में लगाते हैं तो वो 14,000 पौधे जो हैं 1 एकड़ पे आपके लगेंगे ज़मीन में। लेकिन अगर आप इसको ट्यूब्स में लगाते हैं तो वो इससे कम से कम 3-4 गुना इसकी जो तादाद है वो बढ़ सकती है। तो ये 1 एकड़ की मैं बात कर रहा हूँ। और 1 एकड़ में अगर इसी 14,000 से हम पैदावार की बात करें तो वो तकरीबन 30,000 केजी हमें जो है प्रोडक्शन जो है वो देगा।
अच्छा, इसकी प्रोडक्शन के हवाले से मैं आपको बता दूं कि मैंने इसकी जो कैलकुलेशन की है, मैंने फी प्लांट तकरीबन बहुत ही कम 5 kg के हिसाब से मैंने इसको किया है। लेकिन ऐसी ऐसी सीड ऐसे सीड्स और हाई क्वालिटी फसलें जो हैं टमाटर की मौजूद हैं मार्केट में, जो इससे कम से कम 4 गुना ज़्यादा, यानी 18 से 20 kg एक पौधा जो है वो जो प्रोडक्शन है वो दे सकता है। तो अगर आप अच्छा बीज तलाश करके उसको आप इस्तेमाल करेंगे, तो आप अपनी उतनी ही मेहनत से, जितना आप एक 5 kg वाले पर करते हैं, इतना आप उस पे करेंगे तो आपको बहुत अच्छी पैदावार वो देगा, अच्छी कमाई जो है वो देगा। अब एकड़ से हट के फ़र्ज़ किया, एक बंदा उसके पास 1 कनाल का प्लाट है, 1 कनाल जगह है। अब मैंने आपको कहा जी प्लाट में भी आप कर सकते हैं। प्लाट में कैसे कर सकते हैं कि अगर आप ट्यूब्स में लगाएंगे तो आपको ये ज़रूरी नहीं है कि नीचे प्लाट में उसमें कोई ज़री ज़मीन होनी चाहिए, कोई खाद आपने डालनी है इस तरह की। इवन के प्लाट जिसके नीचे फर्श डला हुआ है, आप उसके ऊपर भी कर सकते हैं ट्यूब्स में इनको लगा के। तो 1 कनाल जो है वो तकरीबन 3750 kg जो है आपको प्रोडक्शन इस हिसाब से, जो मैंने एक एकड़ के हिसाब से निकाली है, तो वो देगा आपको। अब इसको एक सादा सी कैलकुलेशन अगर हम करें कि आज के दौर में, आज के वक्त में, अगर आप 100 रुपये पर केजी के हिसाब से भी इसको लगाएं 1 कनाल से, सिर्फ 1 कनाल के एरिया से, तो वो तकरीबन आपको 3,75,000 रुपया देगा एक सीज़न जो है वो। तो ये तकरीबन 3-4 माह तक ये चल सकता है। साथ साथ आप पौधे इसके नए लगाते रहें। जैसे देखें कोई पौधा जो आपने फल देने से, या उसकी एज जो है वो पूरी हो गई है या वो मुरझा रहा है, तो आप नया पौधा वहाँ पे लगा दें और उससे फल हासिल करना शुरू कर दें। तो ये साथ साथ चलने वाला, ये पूरे साल का काम है। इसमें ये नहीं है कि आपने सीज़न गया तो आपने इसको बंद कर देना है। तो ये साथ यानी हमेशा जो है वो चलने वाला काम है। तो मैंने आपको बताया, मैंने पर केजी 5 पर प्लांट 5 kg लगाया है। लेकिन आप अगर अच्छा बीज लगाएंगे तो वो आपको कम से कम 18 से 20 kg पर प्लांट भी आपको दे सकता है। तो आप अंदाज़ा करें, इससे फिर आपको 4 गुना, 3 से 4 गुना ज़्यादा। मसलन अगर आप, मैंने कहा 1 कनाल में आप 3,75,000 जो है वो ले सकते हैं, उससे कमाई कर सकते हैं। तो यही आपका 11-12 लाख तक जा सकता है। तो ये थोड़ा सा इस पे टेक्निकल जो इसके एस्पेक्ट्स हैं उन पे आपको देखना पड़ेगा कुछ चीज़ें। तो मज़ीद, लेकिन एक आइडिया है, इस आइडिया पे आप मज़ीद अपने मालूमात को बेहतर करके अगर आप काम करेंगे तो बहुत अच्छा जो है ये एक आइडिया है। तो एक और मैंने कैलकुलेशन जस्ट आपको अंडरस्टैंड करने के लिए निकाली है कि 1,000 प्लांट्स हम बात करते हैं, जस्ट आप 1,000 प्लांट लगा लें। मेरा ख्याल है 1 कनाल में भी आप 1,000 प्लांट्स जो हैं वो ट्यूब में लगा सकते हैं, 1 कनाल का अगर आपके पास मौजूद है। तो पर प्लांट हम 5 kg ही लगाते हैं, 5 kg। तो 1,000 से अगर आप 5 kg के हिसाब से करें, एक प्लांट अगर आपको दे तो आपको 5,000 वो देगा। और उसका रेट अगर आप 100 रुपये के हिसाब से करें तो वो तकरीबन 5 लाख रुपये आपका बनेगा। लेकिन अगर आप अच्छा बीज इस्तेमाल करते हैं तो इसको आप दुगना कर लें। वैसे तो वो 4 गुना तक जा सकता है, अगर दुगना भी कर लें तो आपको 10 लाख तक ये जो प्रॉफिट है ये दे सकता है। तो उसके अलावा बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये है कि जो टोमेटो जो है, इस पे बहुत ज़्यादा दुनिया में वर्क हुआ है, बहुत ज़्यादा इसकी नई जो ब्रीड्स हैं वो बनाई जा चुकी हैं। तो आप बहुत अच्छे अच्छे जो टमाटर हैं वो मार्केट से और रिसर्च सेंटर से लेके उनको आप उनसे प्रोडक्शन बहुत अच्छी ले सकते हैं। तो ये जो बिज़नेस आइडिया है ये एक बड़ा उस लिहाज से यूनिक आइडिया है कि आपके पास अगर जगह दस्तयाब है, आप इस पे थोड़ा-सा वर्क करें। टनल बनाने के लिए आप अपने माइंड के हिसाब से, अपने दिमाग में, अपने सोच समझ के मुताबिक कोई भी चीज़ आप गूगल पे इसके जो स्ट्रक्चर है वो आप देख सकते हैं कि ये एक हाफ सर्कल टाइप इसकी स्ट्रक्चर होती है। तो उसके मुताबिक आप इस तरह का एक ढांचा बनाएं और उसके ऊपर जो लगती है वो प्लास्टिक शीट लगती है आपको, जो पॉलीथीन शीट होती है। तो पॉलीथीन शीट आप इसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है, एक बार आप बना लेंगे तो कम से कम जो स्ट्रक्चर है ये आपको हमेशा काम आती है। ये ऐसी चीज़ नहीं है, अगर आप अच्छा बना लेंगे तो आपको कई साल तक ये चलेगा और आपको इसका जो कमाई है, जो फल है, इसका जो फ़ायदा है वो आपको मिलता रहेगा। तो ये नाज़रीन, ये एक ऐसा आइडिया था जो मेरे ख़्याल में बहुत ही यूनिक है एक सिंगल पर्सन के लिए। अगर वो बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहा है और उसके पास कुछ जगह, चाहे 10 मरले जगह भी है, तो वो उसमें भी 5 मरले में भी शुरू कर सकते हैं आप इसको।
तो इस आइडिया से उम्मीद है कि आपको ज़रूर ज़हन में कुछ नए आप कह लें कि राहें, नई ख़यालात जो है वो आए होंगे और आप यकीनन इसको आज़माने के लिए अगर आपके पास जगह है तो आप कोशिश करेंगे तो मेहनत जो है उसका फल अल्लाह पाक देता है। लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ। आप मेहनत करेंगे तो अल्लाह पाक ज़रूर उसका फल आपको देगा। तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होऊँगा नए बिज़नेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मौसूल होती रहे। बहुत शुक्रिया।